पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये 14th हिस्सा है, 14वां हिस्सा है। मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म माने मार्क्सवाद। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, राजनीतिक विचारधारा। मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मार्क्स इज नोन एज मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद है क्या? मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स के सामाजिक, एक कार्ल मार्क्स थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, फिलोसोफर थे और राजनीतिक चिंतक थे। तो कार्ल मार्क्स के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन को मार्क्सवाद के नाम से पुकारा जाता है। मार्क्सवाद के नाम से पुकारा जाता है। इसी को हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि फुले और अंबेडकर के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन है उसको हम फुले अंबेडकरवाद कहते हैं भारत देश के अंदर। तो उसी तरह से ये जो है कार्ल मार्क्स के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन को मार्क्सवाद के नाम से पुकारा जाता है। मार्क्सिज्म इज नॉट ओनली ए फिलॉसफी और आइडियोलॉजी, इट इज ऑल्सो ए वर्ल्ड वाइड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। मार्क्सवाद केवल एक दर्शन या विचारधारा नहीं है। मार्क्सवाद केवल एक दर्शन या विचारधारा नहीं है, यह एक विश्वव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन भी है। यह एक विश्वव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन भी है। तो दुनिया के अंदर, भारत देश के अलावा दुनिया के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, ये अलग अलग बात है। तो इसीलिए जो है जब कार्ल मार्क्स के नाम पर या मार्क्सवाद के नाम पर जब नारा दिया गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तो सारी दुनिया में इसका असर हुआ और 20-25 देशों में इस विचारधारा को लेकर के क्रांतिकारी आंदोलन हुए और वहाँ मार्क्सवादी सरकारें बनी हैं। यूरोप के अंदर तो खास करके बनी हैं, क्योंकि मार्क्स जो है जर्मनी के रहने वाले थे और ब्रिटेन में लिख पढ़ रहे थे अपना, तो यूरोप के अंदर इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है मार्क्सवाद का। In the matter of its strategy and working style, the thoughts of Lenin and Mao are important contributions and part of Marxism. इस रणनीति और कार्यनीति के विषय में, यानी मार्क्सवाद की जो रणनीति है, कार्यनीति है, तो इस रणनीति और कार्यनीति के विषय में लेनिन तथा माओ के वैचारिक योगदान को भी मार्क्सवाद का ही अंग माना जाता है। लेनिन जो है ये रसिया के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके जो है विचार हैं, और माओ जो है चीन के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो लेनिन और माओ के जो विचार हैं उनको भी जो है मार्क्सवाद का ही अंग माना जाता है। In 1848 he published his famous writing Communist Manifesto। 1848 ईस्वी में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया और 1818 में ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ तो पूरे यूरोप में हलचल हुई, पूरे यूरोप में क्रांति हुई, बहुत सी देशों में सरकारें गिरी, नई सरकारें बनी और मार्क्सवाद के नाम पर। और हमारे भारत देश में भी 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने भारत के मूल निवासियों का आंदोलन चलाया, कलम कसाईयों के खिलाफ, शैतान पेशवाओं के खिलाफ चलाया, सेठ जी भट्ट जी के खिलाफ चलाया। क्या संयोग है कि 1848 में ही यूरोप में क्रांति हो रही है, 1848 में जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा जा रहा है, 1848 में ही भारत में जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले भारत के मूल निवासियों का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर जो है कम्युनिस्ट फिलॉसफी, कम्युनिस्ट विचारधारा आई तो उसको जो है शैतानों ने कब्जा कर लिया। शैतान जो है नस्ल के लोग जो हैं वही कामरेड बन गए, जिससे कि ज्योतिराव फूले का जो मूल निवासियों का आंदोलन है उसका जो है काउंटर किया जा सके, यानी उसका जो है प्रतिक्रांति में बदला जा सके। ये काम हमारे भारत देश में हुआ। ये जो शैतान नस्ल के कामरेड थे भारत के सर्वहारा को
जो SC ST मूल निवासी OBC माइनॉरिटी के लोग थे जिन्हें मूल निवासी बहुजन कहा जाता है, उनको गोल गोल घुमाते रहे कोल्हू के बैल की तरह। उसी तरह ये 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी हमारे भारत देश के अंदर बनी है। तो वो जो है शैतान किस्म के जो थे, कामरेड थे शैतान नस्ल के, वो ये काम कर रहे थे, हमारे मूल निवासी बहुजन को जो है गोल गोल घुमा रहे थे कोल्हू के बैल की तरह। और 1925 से ही हिंदुत्व के भी संगठन बने भारत में, वो भी जो है हमारे मूल निवासी बहुजन को हिंदू के नाम पर गोल गोल घुमाते रहे, जो है कोल्हू के बैल की तरह। और अभी तो उनका कम्युनिस्टों का लाल रंग और हिंदुओं का भगवा रंग दोनों एक हो गया है हमारे भारत देश में। कम से कम ये काम तो हुआ कि अब लोग फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि लाल रंग है कि भगवा रंग है। द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आफ्टर द एंड ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का मत है, कार्ल मार्क्स का मत है कि आदिम साम्यवादी अवस्था की समाप्ति के बाद का मानव इतिहास वर्ग संघर्षों का ही इतिहास रहा है। मानव 50,000 साल पहले जो है, ये जो मानव है 50,000 साल पहले 4 पैर पर चलता था। 50,000 साल से इधर जो है 2 पैर पर चलना शुरू हुआ है। तब से जो है मानव सभ्यता का इतिहास मिलता है, मानव सभ्यता का। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि वो अवस्था जो 50,000 साल की थी, 10,000 साल तक थी, तो इस दौरान जो है आदिम अवस्था थी इंसान की, तो उसमें साम्यवादी व्यवस्था थी। साम्यवादी व्यवस्था मतलब ये थी कि मनुष्य का शोषण नहीं करता था। लेकिन जब से ये कृषि का विकास हुआ, 8 से 10 हजार साल पहले कृषि का विकास हुआ, विज्ञान और तकनीक का प्रचार हुआ, तो कुछ शैतान किस्म के लोग, कुछ चालाक लोग पैदा हुए और उन्होंने जो है सारे संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया। और इस तरह से जो है वर्ग संघर्ष शुरू हुआ। एक शोषक वर्ग हो गया, एक शोषित वर्ग हो गया। तो उसी तरह से शोषक वर्ग के बाद एक अमीर वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया, एक जो है शैतान हो गया, एक इंसान हो गया। तो शोषक और शोषित का वर्ग संघर्ष, और अमीर और गरीब का वर्ग संघर्ष, शैतान और इंसान का वर्ग संघर्ष, ये सब शुरू हुआ। हमारे भारत देश के अंदर भी देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है शैतान नस्ल के लोग हैं, इंसान हैं, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। शैतान नस्ल वाले जो है एक द्विज बना लिए, अलग से एक वर्ग बना लिए, बाकी भारत के मूल निवासियों को अद्विज बना दिए। तो द्विज और अद्विज का भी हम वर्ग संघर्ष भारत में देख सकते हैं। इसी तरह से सवर्ण और अवर्ण का वर्ग संघर्ष हम भारत में देख सकते हैं। अगड़े और पिछड़े का भी वर्ग संघर्ष हम भारत में देख सकते हैं। तो ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया कि अभी आजकल जो है जो आदिम अवस्था इंसान की नहीं है, तो वर्ग संघर्ष चल रहा है सारी दुनिया में। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर क्रांति और प्रतिक्रांति कहते हैं। इन्हीं कभी क्रांति होती है, कभी प्रतिक्रांति होती है। ये है मानव सभ्यता का इतिहास, इसी तरह से है। और हमारे भारत देश में तो आजकल मूल निवासी बनाम विदेशी का वर्ग संघर्ष चल रहा है, 15 बनाम 85 का वर्ग संघर्ष चल रहा है। तो कार्ल मार्क्स का अगर दर्शन देखा जाए तो एक तरह से वो सही है कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और इसी तरह से मानव सभ्यता का विकास सारी दुनिया में हुआ है। वर्ग संघर्ष ही सच है, वर्ग संघर्ष ही सच है।